मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? सीमान जिला, सिवान बिहार। सीमान बिहार। कौन कौन है मैया आपके घर पे? हमार बेटी रखो तारी तो हमार दामाद मारो तारे झोंटा उखाड़ उखाड़ आ उनकर सास हमरा के चटकन से पीट डाली, तो वही के चलते हम वो जग से चलनी ना, तो हमार बेटी रखले रही है। तो दामाद मारते हैं हाँ आपको? हाँ बेटी के यहाँ थी तो दामाद ने मारा। हाँ वो मार। बेटा है आपका? बेटा नहीं खेलो, बेटा नहीं है। ना और पति? पति के मुँह डेढ़ 2 साल भइल। आप कौन है इनकी? बेटी हूँ। आप बेटी हैं? तो आप बेटी हैं, क्यों नहीं रखना चाहती हैं अपनी माँ को? गुरुजी हमारे घर वाले नहीं रखने देते। आपके घर वाले पति वो इनको मारते हैं? गाली देते हैं, सास मारती है। आपकी सास इनको मारती हैं? तो आपके भाई वगैरह नहीं है कोई? नहीं। तो इन माँ की कोई सेवा करने को तैयार नहीं है? नहीं। अब देखो, ये बेटी तो चाहती है अपनी माँ को रखना, पर बेटी के पति और बेटी की सास मारती है ये मैया को। कितनी वृद्ध हैं ये मैया, कितने साल की बची हैं ये पता नहीं, पर बुढ़ापे में अब इनका कोई सहारा नहीं है। आप सबके सिवा इसलिए कहता हूं, ज्यादा पैसा कमाया करो, थोड़ा ज्यादा इसलिए भी कमाओ कि आपकी एक वृद्ध मां गौरी गोपाल में रहती हैं। 309 माता थी, आज ये मां आ गई 310 माता गौरी गोपाल में। ये 310 माताओं की सेवा ये दास करता है। हमारा इन मां से कोई संबंध नहीं है खून का। अच्छा, दामाद का धर्म तो यही है ना कि बेटी की मां भी तो हमारी है, पत्नी की मां भी तो हमारी मां है। पत्नी की मां, आप जितने दामाद यहां हैं, हाथ जोड़ता हूं आपसे, प्रार्थना करता हूं कि आपकी पत्नी की माता भी आपकी माता है और आपकी माता भी आपकी माता है। तो आपके पास भगवान ने 2 माता दी हैं। स्त्री के पास भी 2 माता होती हैं, सासू माँ और जन्म देने वाली माँ। पुरुष के पास भी 2 माता होती हैं, जन्म देने वाली माँ और पत्नी की माँ। सबके पास 2 माँ हैं। तो आप अपनी माँ की जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करते? यदि हर बेटा हर बहू अपनी अपनी माँ का ख्याल रखें तो फिर कहाँ जरूरत पड़ती वृद्धाश्रम की? अब बताइए, ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? बिहार से आई हैं मैया। मैया, तो आपका अपना घर कहाँ है जहां आप घर में थी पति के जाने के बाद? तो हम घर कहाँ है? घर सीमान जिला। तो बेटी के यहाँ कितने सालों से थी आप? कितने वर्षों से? बेटी के पास कितने सालों से हो? हम हाँ, ये 6-7 महीने भइल। 6-7 महीने से। हाँ। तो 6-7 महीना पहले कहाँ थी आप बेटी के घर जाने से पहले? बेटी के घर जाने से पहले हम पटीदार बालू हो जब, तो ओ जब रहनी तो ना चाहल जे रहस हमरा के वजह से। तो हम बेटी के लगे चल। तो जहां आप थी वो लोग आपको रखने को तैयार नहीं है? ना, जहां थी वो नहीं रखने को तैयार। बेटी के घर गई, बेटी रखने को तैयार नहीं, पर गौरी गोपाल आई हैं, ये दास अनिरुद्ध रखने को तैयार है। आप सब इन माओं को अपना कमाई का कुछ हिस्सा माओं के लिए, भोजन के लिए निकाला करो। आज कल का भोजन माताओं को आप करा सकते हो कि कल माताओं को भरपेट भोजन आपकी ओर से मिलेगा। तो कल माताओं को आप भोजन का दान करें। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान में जब करते हैं, तर्पण करते हैं, तो आप भी अपनी माँ को भोजन कराओ कि देखो आज का माताओं को भोजन हमारी ओर से बांटा जाए। आप भी सभी माँ को अपनी ओर से भोजन दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं।
एक दिन का भोजन आप ले लो कि आज का भोजन हम कराएंगे, अपने पूर्वजों के पुण्य तिथि पर भोजन बंटवाएंगे माताओं को। क्या ये पुण्य नहीं है मेरी माँ? आप माँ को नाश्ता बंटवाइए कि आज का नाश्ता माताओं को हम कराएंगे। आज रात्रि का दूध माताओं को हमारी ओर से बांटा जाएगा। ये सब सेवा है आपकी, जो आपसे बन पड़े आप इन सेवाओं से जुड़िए। जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है उस तरह की सेवा कीजिए, जरूर अन्नदान कीजिए मेरी माँ। किसी का पेट भरने से, जब इन माओं का पेट भरता है तो केवल माँ तृप्त नहीं होती, सबके भीतर बैठा तो वही परमात्मा है, तृप्त तो वही होगा ना। अब देखो ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता है। ये माँ यहाँ आई, इन माओं के लिए आप कमरा बना के दे सकते हो, और कोई माँ आएंगी तो कमरे में तो रखना पड़ेगा। एक कमरा बनवा के आप दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप इन माओं के लिए जो बने एक कमरे का सहयोग करें कि हमारी ओर से कमरा। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस योग्य बनाया है, पर एक रोटी देने के योग्य तो बनाया ही होगा। तो जरूर इन माओं के बेटा बनकर बेटी बनकर। मैया आप यहाँ कब आई गौरी गोपाल में? कब आई बताओ, बेटी से बात करा, आप बात करो, बेटी से बात करा। बुधवार के दिन। तो यहाँ रहने के मैया के हमने कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए? नहीं नहीं गुरुजी नहीं। यहाँ माओ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। जो आप सब सहयोग करते हो उसी से न माओ को दवाई, भोजन, नाश्ता, चाय, कपड़ा। अब ये मैया यहाँ आ गई ना, अब इनकी सारी सेवा करनी जिम्मेदारी दास अनिरुद्ध की है। तो आप भी इन माओ के जरूर काम आइए। इंसानियत यही तो है ना कि हम इंसानों के काम आए। आप लोग थोड़ा ज्यादा पैसा कमाइए, इसलिए कि आपकी एक माता गौरी गोपाल में है। आपने देखा होगा न्यूज चैनलों पे, कुछ न्यूज चैनल वाले बिठा बिठा के लोगों को मुझे गालियां दिलवाते रहते हैं, है ना। वो न्यूज चैनल वालों के पास क्या कमी है? मुझे गालियां दिला सकते हैं। उन्होंने गालियां तो थोक में मुझे दिलाई, लेकिन आज तक कोई न्यूज चैनल वाला एक रोटी लेके नहीं आया कि महाराज एक रोटी वृद्ध माओं को हमारी तरफ से भी दे देना। गालियां देना जानते हैं लोग, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग हैं जो रोटियां देना जानते हैं। इसलिए आप जरूर इन माओं का सहारा बनिए। गौरी गोपाल में 30,000 भक्त नित्य भोजन करते हैं। 1,00,000 रोटियां रोज बनती हैं। गौरी गोपाल में कितनी रोटियां रोज बनती हैं? 1,00,000। आपके परिवार में 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे। हमारे परिवार में तो 310 माताएं, 150 बच्चे, 400 गौ माता, 125 नंदी, और यहाँ पर 30,000 भक्तों का भोजन। ये सेवा ये दास की। फिर भी लोग हमें गालियां देते हैं और हम उन गालियों का एक रिप्लाई नहीं करते। गालियां सुन सुन के भी चुपचाप सेवा करते हैं। इसलिए मेरी माँ, दुनिया समझे ना समझे, पर सेवा को आप देखिए। जो टीवी पे आप लोगों ने देखा था वो गौरी गोपाल में सही पाया कि गलत पाया? आज हमारे गौ सेवक पूज्य गोपेश बाबा जी, पूज्य संत श्री धनंजय जी महाराज नरसिंह मंदिर कामा से आप पूज्य महाराज जी आचार्य चरण पधारे हैं। चरणों में वंदन। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? इसलिए इन माओं को रोटी दोगे, घटेगा नहीं। इस पितृपक्ष में जो पुण्य करोगे वो आपको तो मिलेगा, उसका फल पूर्वजों को